सर ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਏ ਜੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ। मोहब्बत इनायत करम देखते हैं, सियासी माहौल अब गरम देखते हैं। जिन्हें एटीएम कह के देते थे ताने, उन्हें आजकल मोहतरम देखते हैं। ऑपोजिशन बाज नहीं आ रही, तभी तो आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप लोगों का? माशाल्लाह, आज तो आप भी फैशन डिजाइनर ही लग रहे हैं सर। अरे वाह, अच्छा ऐसा है कुछ। ਦਰਜੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਰਜੀ ਨੇ ਗਲਤ ਸੂਟ ਸੀ ਕੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਜੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੁਕਾਨ ਐ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੋਲ ਦੇ। अच्छा, ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਜੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਸੀ ਕੇ ਤੇ ਬਟਨ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਸੂਟ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਬਾਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਸੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਸਵੈਟਰ ਪਾ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਜੀ ਸਾਰਾ ਸੂਟ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ ਕੇ ਕਾਲਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇਫਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। बुलाते हैं अपने आज के मेहमानों को। हमारी पहली मेहमान हैं मॉडल एंड नाउ बिकमिंग एन एक्ट्रेस मोहतरमा अनुष फातिमा। जी, और आप देख रहे हैं कि हमें आज और भी बहुत से दोस्तों ने ज्वाइन किया हुआ है। हमारे साथ शहजाद साहब, करम साहब और फरहान साहब भी मौजूद हैं। और ये जिस काविश के सिलसिले में आए हैं उनसे ताल्लुक़ है हमारे अगले दो मेहमानों का। हम अपने अगले मेहमान को बुलाएंगे जो कि हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़िक प्रोड्यूसर, वन ऑफ द बेस्ट गिटारिस्ट ऑफ पाकिस्तान, और अब तो बहुत ही ज़्यादा तवील तजर्बा हो चुका हुआ है उनका मौसीकी की दुनिया में। वन ऑफ दोज पीपल जो वेस्ट से मौसीकी पढ़ के आए और यहाँ पे अब हमारे पास जो है उस मौसीकी का एक हसीन इम्तिजाज पिछले को तकरीबन 20 साल से ज़्यादा अरसे से कर रहे हैं, जनाब मिकाल हसन। और उनका साथ देने के लिए एक और जबरदस्त फ्लूट प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, जनाब एहसन पप्पू। वेलकम टू द शो जी। आज तो माशाल्लाह बड़े प्यारे मेहमान हैं। क्या बात। शेर भी मैं बड़ा प्यारा लाया हूँ। अच्छा जी। आपके लिए सर। इरशाद। अनुष फातिमा नित नए फैशन की मॉडल है। मॉडल हैं, क्या बात। मगर मिकाल हसन म्यूजिक प्रोड्यूसर भी, गिटारिस्ट भी। गिटारिस्ट भी। अनुचे हर नए फैशन की सिंबल हैं, क्या बात। मगर मिकाल खुद क्रिएटर और फिर कॉन्सर्ट में परफॉर्म करते हैं। ਮੇਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਥਰੂ ਚੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। हाय 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 हाय। ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਥਰੂ ਚੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, लग जाता। ਉਹ ਨੈਣਾ ਦੇ ਬੂਵੇ ਢੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। के लग जाता। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਬਰੇ ਕਿਹੜੇ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲੇ ਨੇ। हाय। ਇੱਕ ਪਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। बहुत अच्छा। तितलियों की तरह उड़ती रहती है, हाय। अरे वाह, उड़ती रहती है, क्या बात। दिल में प्यार है मगर जुबान से नहीं कहती नहीं है। कहती है। हाय हाय हाय। जो मुझे हर वक्त अपने घर के ताने देती थी कैसर, कैसर। आज पता चला वो खुद किराए पे रहती है। जी, तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए, खैरियत से हैं? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। मिकाल साहब क्या हाल है आपके? बिल्कुल सर कायम। ठीक ठाक। एंड पप्पू साहब
आपकी दुआएं। निकाल भाई ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਪੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੱਪੂ ਨੇ बिल्कुल। और शहजाद भाई आपके क्या हाल हैं? जी सर ठीक ठाक सब खैर। शहजाद भाई आप पहली बार हमारी तरफ आए हैं। जी सर पहली दफा। इन लोगों से तो मुलाकात होती रहती है, आपसे पहली दफा हो रही है। और भाइयों आप लोगों के क्या हाल हैं? माशाल्लाह आपका हेयर स्टाइल जो है बड़ा जबरदस्त है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪੌਣੀ 'ਚ ਜੂਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ आराम से यार, एक पहले मिनट में ही तो नहीं सर, शहजाद भाई और उनके जो बेटे हैं माशाल्लाह ये भी अपने फन के बादशाह हैं। बिल्कुल। मगर शहजाद भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस कोलैबोरेशन से पहले इनके बारे में आपने सुना होगा, मिकाल हसन साहब के बारे में बहुत सुना था जी मैंने माशाल्लाह। बहुत सुना था। तो जब आप उस स्टूडियो के अंदर दाखिल हुए, जो वो तारीखी स्टूडियो बन चुका हुआ है, क्योंकि ऐसा ऐसा वहां से फनकार अब दाखिल हुआ और निकला है, तो उस वक्त कैसा महसूस हुआ आपको? मैंने बहुत प्राउड महसूस किया। और जब मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिला, मेरे एक दोस्त हैं वो मुझे लेके गए। दिल में एक थोड़ा सा खौफ भी था कि मैं अच्छा, इतने बड़े पर्सनैलिटी के पास जा रहा हूँ, बहुत बड़े लोग हैं ये। लेकिन उन्होंने बहुत मोहब्बत की। उन्होंने मुझे कहा कि शहजाद भाई आपने अपना काम दिल लगा के करना है, आपने हमारी तरफ देखना ही नहीं है। सर कभी आपने गिना है कितने लोग हो चुके हुए हैं? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है। ਲੇਕਿਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਣੇ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ यार ये सिंगरों की बात हो रही है यार। लेकिन वो जो हुए हैं ना, हाँ। वो पाकिस्तान में अपनी मिसाल खुद हुए हैं। क्योंकि मिकाल भाई के बैंड में रियाजत भी होती है साथ साथ, अच्छा, आर्टिस्ट की, सिंगर की, क्योंकि सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है फिर जब परफॉर्मेंस होती है। मानद भाई ने भी इन्हीं के साथ शुरू किया। अब आपको पता चला। पप्पू साहब फिर से एक बार माशाल्लाह आपको हम इकट्ठे देख रहे हैं दोनों को, तो ये क्या उसी किस्म की तासीर वाली कोलैबोरेशन है जैसे पहले हो रही थी? बिल्कुल वैसे ही है। जब से हम बैंड बना है उससे पहले से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। अरूश आपने कभी मिकाल हसन बैंड में गाना सुना हुआ है? जी बिल्कुल सुना है, कोक स्टूडियो। कोक स्टूडियो के अंदर सुना हुआ है। अच्छा, कैसा है, ठीक काम करते हैं या? बहुत अच्छा। अच्छा, को बताएं मुझे इनका मशहूर वाला कौन सा आपका फेवरेट गाना? एक था किनारे। किनारे। ये आप सही किनारे लगी हैं। सही कह रही हैं। सही किनारे। मिकाल साहब वैसे अब तो आपको फैंस की आदत इतनी हो चुकी होगी कि अब आप बिल्कुल नम हो चुके होंगे। नहीं, अब ये होता है कि करंट एज में रेलेवेंट किस तरह रहना है। अच्छा, क्योंकि हम लोग एक ऐसे दौर में आए थे जब मीडिया बहुत ज्यादा नया बिल्कुल स्टार्ट होने लगा था अभी इकट्ठे ही, मतलब हाँ जी। नहीं, आप मेरे से कुछ 10 साल सीनियर हैं। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਏ ਜੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ तकरीबन इन्होंने सही कहा। तो बिल्कुल यू नो आप तो बैक इन 90s, लेट 90s में आप आए आई थिंक करके वापस। और मुझे याद है कि जिस जमाने में आपने काम शुरू किया था, स्टूडियो अपना स्टार्ट किया था, आपने तो बड़ी अजीब हरकत की थी कि आप बाहर से मौसीकी पढ़ के आए थे। पढ़ के वापस। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक नायाब चीज होती थी उस जमाने में। आपने बैचलर्स किया था प्रॉपर मौसीकी के अंदर, बाहर से मतलब एक लड़का गया और बाहर से मौसीकी ही पढ़ाया, और उसके बाद आके अब जब बैठ के कभी देखते हैं कैसा फील होता है? कभी सोचा था उस वक्त? देखें, जो आपकी जो मिट्टी होती है ना, जो आपकी अपनी कल्चर होता है या आपका अपना जो म्यूजिक होता है आपके देश का, उसको कोई भी बाहर की चीज जो है ना उसको कवर नहीं कर सकती। आपको हमेशा मिलके उसके साथ चलना पड़ता क्या है, बात। तभी उसमें दम आता है, तभी उसमें एक जान होती है, या एक उसको कह लें कि आदमी को दिल पे आके वो चीज़ लगती है। तो मेरी हमेशा कोशिश ये रही कि दोनों चीज़ों को मैं साथ साथ, आर्टिस्ट हमेशा वो हों जो बुनियादी तौर पे ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं, क्योंकि उन्हीं की सॉन्ग में, उन्हीं के गाने में, उनकी आवाज़ में एक ऐसी आपको रूह मिलती है जो कि बैरून मुल्क आपको शायद नहीं पाई जाए। आप तो ऐसे में जानते ही हैं कि दो किस्म की मुझे हमेशा लगता है काल साहब की जोन्स हैं। एक वो हैं जिसके अंदर कोई सिंगर आता है और उसको ये कहते हैं कि वो पहले 5 मिनट बाद ये ना गेज कर लेते हैं और फिर कहते हैं हाँ जैसा आपने गाना है आप गा दें। एक तो वो वाला गाना रिकॉर्ड करते हैं ये। फिर एक ही वो वाला गाना रिकॉर्ड करते हैं जिसमें ये जिसे कहते हैं एक तकलीफ दे हद तक गाने के अंदर चले जाते हैं और फिर ये खुश नहीं हो पाते और फिर पड़ जाता है अजाब म्यूजिशियनों को भी और सिंगर को भी। और जो इवन मशीनें लगी हुई हैं इनकी, वो भी आखिर में हाथ जोड़ लेती है कि बस कर दे। म्यूजिशियਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੱਪੂ ਭਾਈ ਨੇ ਸਨ ਏਡੇ ਵਾਲ ਸਨ। बताइए कि ये आदत अभी तक गई है या बरकरार है? बरकरार है जी। अच्छा, बरकरार है अभी तक। जरा सी भी मिस्टेक बर्दाश्त नहीं होती। बिल्कुल। अच्छा, जो ये शहजाद साहब आपके साथ भी उसी वाले में किया इन्होंने काम? दूसरी वाली किस्म में या पहली वाली में? नहीं, मैं सही टाइम पे आया हूँ, बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, यानी कि आपके साथ सही प्यार से किया इन्होंने जी काम। जी बिल्कुल प्यार। अरे मिकाल साहब आप चेंज हो रहे हैं। सर चेंज नहीं हो रहे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੇਖੋ ਗੱਡੇ ਜਵਾਨ ਹੋ, ਡਰ ਨਾ गिर। एक्चुअली बात यह है कि म्यूजिक का जॉनरा जो है ना, जो हमारे बैंड का, वो एक सेपरेट है। जब कव्वाली की बात आती है, को जो कव्वाल जो गा सकता है
वो इजीली वो गाए, क्या बात। उसको मौका देते हैं। लेकिन बैंड के साथ जो भी वोकलिस्ट आता है उसको मौका नहीं मिलता जब तक वो बाउंड नहीं होता पूरा। बिल्कुल। क्या तो इसलिए वो उसको लगता है कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, बात। उसको एक्यूरेसी करनी ही पड़ती है। माशाल्लाह पप्पू भाई सामने बैठे ने और ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਈ دیਵਾਨੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਬਸ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਪੂ ਭਾਈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਭਾਈ। और एडे ਵੱਡੇ आर्टिस्ट मैं कसम वाली कर मसलन सदियां च किते आंदे ने। बिल्कुल। मोहब्बत है कि 50 साल से मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री फोक आर्टिस्ट सबके साथ काम किया और 20 साल 21 साल हो गए हैं बैंड के साथ भी प्रॉपर्ली काम कर रहा हूं। नहीं, आप अपने काम के एक माहिर आदमी हैं, इसके बारे में खैर कोई डाउट तो है ही नहीं क्योंकि आपका बॉडी ऑफ वर्क इतना बड़ा है माशाल्लाह। मगर उसके अलावा क्योंकि आप 20 साल इनके साथ रह गए हैं, इससे मुझे मजीद यकीन हो चुका है कि आप अपने काम के माहिर आदमी हैं। कोई भी चीज कर रहे हो तो लोग ये शहर में कि धुन बना रहे ने मसलन एक बारी करंट पिया तो कोई छड़ा नहीं रहा पता नहीं धुन बना रहे ने बड़ा। आपने कैसर साहब इनको देखा नहीं हुआ धुन बनाते हुए? तू कि हाँ वखरा एंजॉय होता किसी ने ठंडा पानी पाता बैंड के अंदर बड़े वाले भाई थे आपके। मैं भी जाता था, मैंने काम मगर करते हुए देखा आपको हुआ। नहीं आइडिया, आपने देखी नहीं हुई वो रातें और वो चाय के कप जो मिकाल साहब अकेले में जो बैठ के जो कर रहे होते लेकिन हैं। एक रिक्वेस्ट मैं करांगा ये बहुत अच्छा गांदा जी एक गाना गवा के वेख लो ओ यार ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਮਿਕਾਲ ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ। इसलिए साड़ी भी तो जान छूटे। अगर साज छेड़ा तराने बनेंगे, करप्शन के कितने फसाने बनेंगे। ये सरमाया काराना सिस्टम रहा अगर तो खुशहाल चंद एक घराने बनेंगे। अगर टैक्स नेट को बढ़ाया गया तो उठेगी मैशत खजाने बनेंगे।